औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद शहज़फर। वेलकम टू एनएक्स कंसल्टेंट। आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ हल के ऊपर बात करेंगे, इसका एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसमें जो है स्कॉलरशिप कितना है, वन बाय वन सारे इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। जी, सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ हल को क्यों सिलेक्ट किया जाए जी, इसका एक पॉइंट बहुत ही बेहतरीन पॉइंट मुझे लगा, वो ये है जी कि TEF टीचिंग एक्सीलेंस फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो ये गोल्ड रेटेड है। ये वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम होता है। इसमें ऑल ओवर चीज़ें हमें जो है क्लियर हो जाती हैं नॉर्मली। इसमें स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन के हवाले से, डिग्री कंप्लीशन के हवाले से ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। अगर टैफ, अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सीलेंस मेथड अगर आपका गोल्ड है, इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट सेटिस्फाई हैं, तो ये इस लेवल पे गए। कंप्लीट यूनिवर्सिटी गाइड की रैंकिंग के लिए से देखा जाए तो इसकी जो रैंकिंग है 76 जो है रैंक पे ये आ रही है। टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में इसका जो शुमार होता है। 87% जो यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट रेशियो है। मतलब ये है कि 6 मंथ के अंदर अंदर आप अगर डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आपकी जॉब सिक्योर होने के 76% चांसेस हैं। एक अच्छा है 50+ ये जो है रेशियो है। यूनिवर्सिटी वाले एक रीजनेबल ऑप्शन है। ट्यूशन फीस के वाले बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें 10,000 पाउंड तक भी इसकी फ़ीस जाती है, और एक रीज़नेबल ऑप्शन है वो स्टूडेंट जो कहते हैं कि मेरी फ़ीस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उन कोर्सेज में आप सर्च करें तो उसकी रीज़नेबल ये फ़ीस है 10,000 पाउंड तक जाती है। अगर स्टूडेंट कैंपस लाइफ को एंजॉय करना चाह रहा है, इसका जो कैंपस है 125 एकड़ के ऊपर ये तमीर किया गया है। इसमें ईच एंड एवरीथिंग, हर किस्म की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। हर किस्म का डिपार्टमेंट ही लहदा उन्होंने बनाया हुआ है। बिजनेस का डिपार्टमेंट लहदा है, साइंसेस का डिपार्टमेंट लहदा है। प्रॉपर एक कैंपस लाइफ जो है, बिल्डिंग है। फिर वहाँ पे स्पोर्ट कम्प्लेक्स भी दिया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ हल। अगर आप देखें इनका मैप जो है ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में। अगर आप सर्च करें तो उन्होंने इतना स्टूडेंट की जो है फैसिलिटी के लिए वो उसको डेवलपमेंट कर रहे हैं। और फर्दर अगर इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है, 40% ऑफ है। अगर हम लंदन के साथ कंपेयर करें तो वो स्टूडेंट जो इतना एक्सपेंस मीट नहीं करना जो है, कहते हैं कि तो मेरा इतना एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, और लंदन के पास भी तो यूनिवर्सिटी हॉल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रैंकिंग भी अच्छी है, क्वालिफिकेशन जो टीचिंग मेथड भी इनका अच्छा है, और ग्रेजुएशन एम्प्लॉयमेंट रेशो भी इतनी अच्छी है, तो और वहाँ पे एक्सपेंस भी कम है। तो इस यूनिवर्सिटी को ज़रूर सेलेक्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स को। जी, अंडर ग्रेजुएट की बात करते हैं। अंडर ग्रेजुएट में अगर आपने सबसे पहले A लेवल्स किया हुआ, यूकेट टेरेस पॉइंट आपका जो 100 से लेकर 120 के अंदर अंदर आपके मार्क्स होने चाहिए, तो आपको बैचलर्स में एडमिशन मिल सकता है। ये डिपेंड कर रहा है कि आप बिजनेस में मिल रहा है या कंप्यूटर साइंस में मिल रहा है, उनके नंबर के हिसाब से। ये सिंपल है, 3 सब्जेक्ट आपने पास करने हैं A लेवल के, वो A के साथ हैं या B के साथ हैं या C के साथ। ओवरऑल आपको 100 से 120 यूकेट टेरेस पॉइंट पे आपको पॉइंट चाहिए। नंबर 2 पे अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, जस्ट आप 65% मार्क्स हैं, तो आपका डायरेक्ट अंडर ग्रेजुएट में यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। अगर हम बात करते हैं 2 ईयर बैचलर्स अगर आपने किया है, अगर आप उसमें 55% मार्क्स हैं, तो देन आपका 3 ईयर बैचलर में यहाँ पे एडमिशन पॉसिबल है। इसके साथ साथ अगर आपके मार्क्स कम आ जाते हैं जी इंटरमीडिएट में, अगर आपके 50% मार्क्स हैं, तो आपको फाउंडेशन के साथ ये यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे सकती है। जी, पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें, डिफरेंट इसमें थोड़े से रूल्स हैं, आप देख सकते हैं। इसमें अगर आप लोअर सेकंड क्लास अगर किसी कोर्स की 2/2 की रिक्वायरमेंट है, देन आपका 4 ईयर बैचलर में 60% मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर आपने 3 ईयर बैचलर्स किया हुआ है प्लस 1 ईयर मास्टर्स किया हुआ है, तो आप 60% मार्क्स अगर मास्टर्स में हैं 3 ईयर बैचलर्स के बाद, देन आपका एडमिशन पॉसिबल है। अगर आपका 3 ईयर बैचलर्स किया हुआ है और आपने मार्क्स ले लिए 60%, तो देन आपका एडमिशन पॉसिबल है। फिर 2 ईयर बैचलर्स अगर किया है प्लस 2 ईयर मास्टर्स किया है, तो 55% मार्क्स आपको रिक्वायर्ड है फॉर द एडमिशन। फर्दर अगर आपने जो है अपर सेकंड क्लास में 2/1 इक्विवेलेंट अगर कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट जो यूके के लिहाज से अगर 2/1 की है, देन आपके बैचलर डिग्री में थोड़े से मार्क्स हाई होंगे। लोअर सेकंड क्लास ज़ाहिर बात है वो थोड़ी सी कम होती है,
और जो 2/1 वाली रेशियो होती है अपर सेकंड क्लास में, यहाँ पे आपको अगर पाकिस्तान से अगर हमने डिग्री कंप्लीट की है तो आपको 72% मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर हम ट्यूशन फ़ीस की बात करें तो 12,000 पाउंड से लेकर 18,000 पाउंड तक है, उसमें स्कॉलरशिप भी 2,000 पाउंड का, तो ये 10,000 पाउंड तक की इनकी फ़ीस आ जाती है कुछ कोर्सेज़ में। और ये अगर साइंस की कोर्स लेते हैं उसमें थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा भी है, तो इसमें ऑलमोस्ट 15-16,000 पाउंड का नॉर्मली एवरेज फ़ीस देखें इसमें। और फर्दर इसका जो इनिशियल डिपॉज़िट है 4,000 पाउंड है। इनटेक्स की बात करें, इसमें जैन इनटेक भी है, मई इनटेक भी है, वो ज़्यादा कोर्सेज़ नहीं है, कुछ कोर्सेज़ हैं मई इनटेक के, और सितंबर इनटेक भी है। ये 3 इनटेक्स ये यूनिवर्सिटी दे रही है। ये बहुत प्लस पॉइंट है उन स्टूडेंट्स के जो जिनकी इनटेक गुजर जाती है। अगर जिनकी जैन इनटेक गुजर गई है तो मई में अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट मास्टर्स की इतनी जो है इनटेक्स अवेलेबल हैं। जो बैचलर्स के लिए आप जैन और सितंबर में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो जी। यूनिवर्सिटी ऑफ हल ज़रूर सेलेक्ट करें और उसको सर्च करें, बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटी है। इसके मैंने सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। फर्दर अगर आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है जी, आप हमारा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं और हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं जी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।